नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इस समय हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, अच्छी खासी धूप निकल रही है। एक दो दिन के लिए थोड़ा बदली वाला मौसम हुआ था, पर धूप अब काफ़ी ज़्यादा तेज वाली निकल रही है। और अभी हम लोग त्रस्त थे कि पानी नहीं गिर रहा, और अब त्रस्त हो रहे हैं कि धूप क्यों निकल रही। तो धूप ठीक निकल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा चारों तरफ सीलन सीलन हो चुकी थी। थोड़ा सा सीलन से हम लोग को राहत भी मिलेगी। और लगातार लगातार बारिश होती तब भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आपने देखा ही था कि पिछले ब्लॉग में मैंने धोए थे ढेर सारे कपड़े, रूम की सफाई की थी और ढेर सारे कपड़े निकाल रखे थे। और आप लोग से बताया भी था कि एक दिन में ही इकट्ठे सारे कपड़े धुले जाएंगे। और अभी तो सिर्फ बेडशीट और पिलो कवर और जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़े थे वो धुले गए हैं। इसके बाद धुले जाएंगे बाकी के कपड़े, क्योंकि अभी हमारी यशी के ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो एक एक दिन करके ही धुलेंगे, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब मौसम अच्छा रहता है और कब मौसम खराब हो जाता है। और कपड़े धोने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है पानी का, और जगह भी यानी जो तार वगैरह हैं वो भी कम पड़ जाती हैं। तो चलिए, बाहर का काम हमारा हो ही गया था। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जिस दिन जितनी जल्दी रहती वो उस दिन उतना ही ज़्यादा लेट काम होता है। मैं सुबह जबकि नहा धोकर तैयार होकर फिर मैंने घर का काम शुरू किया था, और सुबह से हमारे घर बैठने वाले आ गए। और सुबह जो बैठने वाले आते हैं वो थोड़ा ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई हमारे घर में तो काम करने वाले हैं, पर इनके यहाँ तो ये अकेली ही हैं। और सुबह का टाइम किसी के पास नहीं रहता है कि कोई आपके साथ बैठ के गप्पा कर सके। दोपहर को, शाम को बात अलग होती है। सुबह टाइम तो बहुत भागा दौड़ी वाला काम होता है। जितनी जल्दी मुझे थी उतना ही देर हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि हमारा जो बछड़ा था, जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, काफ़ी दवाई गोली की, बहुत ज़्यादा सेवा की, फिर भी वो बचा नहीं, वो ख़त्म ही हो गया। तो इसी ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि उसकी क्या स्थिति थी। और ये है शनिवार के दिन का ब्लॉग। और मैंने शनिवार के दिन ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि ना मूड बहुत ख़राब हो गया था, बिल्कुल भी अच्छा मन नहीं था। क्योंकि इतनी सेवा करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अपनी मेहनत में पानी फिर जाता तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। और गाय तो काफ़ी हद तक ठीक है, धीरे धीरे रिकवर हो रही है, और उसको अभी रिकवर होने में लगभग 15 दिन लगेगा। पर गाय भी हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और खाने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो 3 काम, मतलब मजदूर नहीं कह सकते, मिस्त्री आ रहे हैं, वो भी जबलपुर से बुलवाए गए थे। घर का में थोड़ा सा काम होना है, तो उनका खाना वगैरह भी बनाना था। और जैसे मैंने बताया ही कि जितनी जल्दी थी उतनी ही देर हो गई मुझे, क्योंकि सुबह से 1-1.5 घंटा जो बैठने वाली बैठे थे वो 1.5 घंटे बैठ गई। और मेरा उस समय मुझे गुस्सा भी आ रही थी, पर कह कुछ नहीं सकते हैं। तो चलिए, आज चूल्हा नहीं जलाएंगे, क्योंकि यहाँ टाइम हो गया था 10:30 पौने 11 का। तो फटाफट से बना लेते हैं खाना। दाल चावल तो मैंने पहले ही बना रखा था, और यहाँ छोंक देंगे आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। थोड़ा सा खाना ज़्यादा बनना है आज, क्योंकि बताया ही मैंने आपको कि खाना जो हमारे यहाँ मिस्त्री आ रहे हैं उनका खाना भी हम लोगों को बनाना है। और वो बाहर से आ रहे हैं तो खाना तो उनका बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर खाना पीना बनाने के बाद मैं जब पीछे सार में जाकर मैंने देखा था, तो बछड़े की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा खाना इसी तरह से बनता है। गैस में एक तरफ सब्जी छोंक देती हूँ, एक तरफ रोटी सेकती जाती हूँ। तो ऐसे में जल्दी ही खाना बन जाता है, एक साथ 2-3 काम करना पड़ जाते हैं। तो सब लोग इसी तरह से फटाफट से काम करते ही हैं, मैं भर क्या, सभी लोग काम करते हैं। और रसोई काफ़ी अच्छी सूख गई है। लीपने के बाद रसोई काफ़ी अच्छी तरह से सूख गई थी। मुझे लग रहा था कि और ज़्यादा गीली हो जाएगी, पर सूख गई। क्योंकि जिस दिन मैंने यहाँ की लिपाई पुताई की थी उस दिन से यहाँ के बाद यहाँ पर पानी गिरा ही नहीं है। और जब बहुत तेज़ वाली बारिश होती है ना, तब ज़्यादा पानी अंदर आता है, जब पानी चूने लगता है खपरों से नीचे, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए, यहाँ रोटी भी हमारी आधी सिक गई हैं और सब्जी भी हमारी बहुत अच्छी तरह से तल गई थी। और इसमें कुछ भी नहीं, बेसिक से मसाले ही डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है शिवानी, और एक बहुत प्यारी प्यारी बहना है मीनू सिस्टर। तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि भरमा के मसाला की रेसिपी बताइए। तो बिल्कुल सिस्टर जी, मैं आप लोगों के साथ भरमा के मसाला रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि जो भरमा मसाला मैंने बना के रखा था वो तो ख़त्म हो गया, और काफ़ी राहत मिली वो भरमा मसाला बना के रखने में। और ये देखिए, खाना पीना बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ बछड़े को देखने। और ये रात से, यानी फ्राइडे की रात से ही इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैं समझ भी गई थी कि कल यानी शनिवार के दिन था एकादशी, और ये एकादशी के दिन ही जाएगा। और यहाँ मैं लेके आ गई थी गंगा जल, तो इसके मुंह में डाल देते हैं गंगा जल। और काफ़ी ख़राब भी लग रहा था। और इसके पहले भी मेरे यहाँ 2 बछड़े जब ख़त्म हुए थे, वो भी एकादशी के दिन ही ख़त्म हुए। तो यहाँ गंगा जल पिला के मैं इसको बोल रही थी कि बेटा, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तुम हमारे घर से उद्धार हो,
और हमसे जो गलतियाँ हुई हों माफ़ करना। और बस मैं गंगा जल पिला के हाथ फेर के और ये कह के गई थी। और 10 मिनट बाद जब मैंने आके यहाँ देखा ना तो बछड़ा हमारा ख़त्म हो चुका था। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल मैंने गंगा जल पिलाया है और पूरा गंगा जल ही डाल दिया था। और ऐसा लग रहा था जैसे ये इंतज़ार ही कर रहा हो कि आके मुझे बोल दिया जाए इस तरह का। क्योंकि ऐसा होता है, जानवर जब ज़्यादा परेशान होने लगता है होते हैं, जानवर क्या इंसान भी जब परेशान होने लगते हैं तो इसी तरह से स्थिति निर्मित होती है। गंगा जल डाल के उनसे बोला जाता है। तो चलिए यहाँ तो बछड़े को गंगा जल पिला के मैंने उससे क्षमा प्रार्थना भी मांग ली थी और यहाँ आ गई थी मैं गौ माता को रोटी देने के लिए। तो अभी इनको बांध नहीं रहे हैं, इनको ऐसे खुला ही छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहे। और सबसे अच्छी बात ये हुई है फ्रेंड्स कि जो हमारी गाय बैठी रहती थी ना, अब वो थोड़ा सा खड़ी होने लगी है। खड़ी रहती थी तो अब वो थोड़ा बैठने लगी है, थोड़ा बहुत घूमने लगी है। और ये जो कहना चाहिए खाना दाना पानी भी अच्छे से खा रही है। धीरे धीरे ये रिकवर होने की कंडीशन में है। और यहाँ पर मैं इसको पिला रही थी गुड़, सोडा और नमक वाला पानी, और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो ये बाथरूम नहीं कर रही थी ना, इसको बाथरूम वगैरह भी ये करने लगी है। तो चलिए इसमें जो हम लोगों ने मेहनत की, इसकी जो थोड़ी मोड़ी जो सेवा की है गौ माता की, वो थोड़ी सफल दिख रही है। पर शायद बछड़े की सेवा इतने अच्छे से नहीं कर पाए, इसलिए बछड़ा हमारा नहीं बचा। तो कोई बात नहीं, बीमारी ही ऐसी थी। यहाँ तो इंसान चले जाते हैं, ये तो हमारे गाय बछड़े हैं, तो दुख तो खैर होता है। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर ही बड़े अच्छे से ये पी रही थी। और इसके बाद जब यहाँ से मैं गई थी तो बाकी के काम मैंने अपने निपटा लिए थे। और बहुत सारी बहनों के कमेंट आए हुए हैं मेरे कल के वीडियो में, पर मैंने किसी का जवाब नहीं दिया क्योंकि कल मैं गई थी अपनी मम्मी के यहाँ। और जब मम्मी के यहाँ गई थी ना तो वहाँ नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। और वीक नेटवर्क की वजह से ना तो किसी की वीडियो में जा पाते हैं और ना ही किसी के कमेंट के जवाब दे पाते हैं। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को सभी के कमेंट के जवाब दूंगी। और देखिए ठीक 10 मिनट बाद मैं यहाँ दोबारा आई थी इसको चेक करने के लिए, तो ये ख़त्म हो चुका था। और जैसे ये इंतज़ार ही कर रहा था कि बस मैं इससे बोलूं कि ये जाए, और इसने प्राण छोड़ दिए थे। और ये 10 मिनट के अंदर अंदर ही ख़त्म हो गया था। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मन बिल्कुल ख़राब हो गया था। और यही वजह थी कि शनिवार के दिन फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था। और एक समय था कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा गाय भैंस थी, इतनी ज़्यादा गाय भैंस थी जिसकी कोई हद नहीं। और आज ये समय है कि आज हमारी जो गौशाला है वो लगभग खाली सी हो गई है। तो पहले में और अब में काफ़ी अंतर है, क्योंकि पहले हमारे ससुर जी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, वो बहुत ज़्यादा गाय भैंस का ध्यान रखते थे। और अब यहाँ कोई गाय भैंस का इतना ध्यान देने वाला नहीं है। जितना मेरे से हो सकता उतना मैं करती हूँ, जितना हस्बैंड से हो पाता उतना वो करते हैं। और हस्बैंड जी के साथ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, काम धंधा देखें या खेती बाड़ी देखें या फिर ये सब करें। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप घर की या वीडियो नहीं बनाया था, मन ही नहीं था। और शाम टाइम मैंने आ गई थी ये नए वाले घर में, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ पर हो रहा था पीओपी का काम, ये चारों तरफ पीओपी का काम करवाया है हम लोगों ने। और बस ये इस काम के बाद हम लोग को लेंटर का ही काम करवाना है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 1-2 दिन यानी अमावस्या के बाद ही लेंटर की हम लोगों का लेंटर का बन रहा है, क्योंकि अमावस्या में अधिकतर बारिश की संभावना रहती है। इसलिए बारिश हम लोगों ने थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए भी काम रोक दिया है, क्योंकि अब हमारा जो घर है वो बिल्कुल लेंटर लेवल के लिए तैयार हो चुका है, एकदम तैयार है, रेडी है। लाइट की भी जो फिटिंग होना थी वो भी हो गई, प्लम्बरिंग का काम भी हो गया और ये पीओपी का फाइनल काम हो चुका है। तो देखते हैं अब किस दिन हमारी छत ढलती है, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और सच कहें तो घर हमारा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बन गया, बहुत बड़ा एरिया हो चुका है, लगभग 2200 स्क्वायर फीट में हमारा घर बन गया है। और इतना बड़े घर में सिर्फ 3 लोग ही रहेंगे। तो चलिए अब बन तो गया ही है, अब जो चीज़ हो चुकी है उसमें क्या पछताना, सब कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही होता। और ये भैया लोग जो थे यहाँ पर, यही भैया लोग आए हुए थे जबलपुर से, इन्हीं का खाना पीना सुबह बना था। और देखिए हमारे घर, जहाँ हमारा न्यू घर बना है, चारों तरफ का नज़ारा एकदम हरियाली वाला है। और ये जो हमारा घर है, काफ़ी सारी सिस्टरों ने पूछा है कहाँ पर है, तो ये मेन रोड पर ही बना है। बस देखिए रोड की दूरी और हमारे घर की दूरी इतनी ही है। हमको कहीं आना जाना है तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको स्टैंड तक जाना है, बस वगैरह सारी चीज़ें यहीं से निकलेंगी। और हमारे घर के पास में ही पेट्रोल पंप भी है। तो काफ़ी बड़ा गांव है हमारा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। तो चलिए अब यहाँ का काम तो हो ही रहा है। काफ़ी सारी सिस्टरें हमारी पूछती हैं कि आप घर में कब शिफ्ट होंगे, कब आप ये नए वाले घर में जाएंगे। तो अभी घर में बहुत सारा काम है,
दीवार बनना आसान है, दीवार बनवाना बहुत आसान है, पर इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो फिनिशिंग में लगता है। तो अभी लेंटर है, छपाई है, इसके बाद लाइट की फिटिंग होगी अंदर, और पूरे जो छपाई वगैरह है, फर्श वगैरह है, रसोई का काम है। तो अभी बहुत ज़्यादा काम है। तो देखते हैं हम लोग कब तक यहाँ शिफ्ट होंगे। मैक्सिमम फरवरी तो हो ही जाएगा, क्योंकि फिनिशिंग तो जल्दी हो जाएगी। दरवाज़ा और लाइट फिटिंग का ही काम हम लोगों को करवाना है, तो थोड़ा थोड़ा रुक कर ही करवाएंगे, क्योंकि घर बनवाने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है। और ये देखिए, ये है हमारे गांव का चारों तरफ का नज़ारा। जहां मैं सामने फ्रंट साइड दिखा रही थी, ये गांव का अंदर वाला एरिया है, और ये है बाहर तरफ। यहाँ से हम लोग दूसरे गांव के लिए मेन रोड है ये, और ये जो रोड है ये हमारी हाईवे रोड है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक है, और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।